अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम दो तरह से बाजू की कटिंग करना सीखेंगे जो कि प्रोफेशनल टेलर्स इन तरीक़ों को यूज़ करते हैं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपको बाजू की परफेक्टली कटिंग करनी नहीं आती तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें कंधे में झोल आता है, कमीज़ पीछे की तरफ जाती है, बाजू का आर्म होल और शर्ट का आर्म होल सही तरीके से नहीं बैठता। इन सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं आज आपको इस एक वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक आपने वॉच करना है। आप बीच में जब स्किप कर देते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स जो कि समझने वाले होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले जिस साइज़ की हमने बाजू कटिंग करनी है और शर्ट से आपने साइज़ ले लेना है। लंबाई सबसे पहले आपने देख लेनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसके बाद चौड़ाई नापने का जो अनोखा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लंबाई हमने फोल्डिंग ऐड करने के बाद हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अभी जब हमने चौड़ाई का निशान लगाना है तो नॉर्मली लोग जो होते हैं वो इस तरह से तिरछा नाप लेते हैं कंधे का और फिर निशान लगाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने इस तरीके से साइज़ नहीं लेना, बल्कि आपने शर्ट का बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जहाँ पर शोल्डर आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर आपने बिल्कुल स्ट्रेट इंच टेप रख के आपने नापना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा आपने कंधे का साइज़ लेना है और ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 9 इंच। तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है। अभी जो पहला तरीका है शेप देने का वो मैं आपको स्केल की मदद से बताऊंगी कि आप स्केल की मदद से शेप दे सकते हैं। इसमें दो तरह की शेप्स हैं, एक ये वाली शेप है और एक ये वाली शेप है। अगर तो आपकी शर्ट आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो आप पीछे वाली शेप को यूज़ करेंगे, वरना ये जो फर्स्ट वाली शेप है ये परफेक्टली है। इसको आप यूज़ करके इसकी बाजू की कटिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फिटिंग में इसको नहीं बना रहे। हम फर्स्ट वाली जो शेप है उसको यूज़ करेंगे। तो आपने लास्ट से इसको ले लेना है, क्योंकि अगर आपके पास ये जो आपका स्केल है आपके कंधे की चौड़ाई के मुताबिक पूरा नहीं आ रहा तो इस तरह से आप लास्ट से इससे निशान लगाएंगे और ऊपर वाला निशान आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये कटिंग हो गई, सिंपल कटिंग है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये एक ही शेप बनती है, चाहे आप 10 दफ़ा इससे शेप बनाएं, इसकी परफेक्टली शेप यही आएगी। ठीक है, अभी दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास स्केल नहीं है, जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोगों के पास स्केल्स नहीं भी होते, तो फिर वो कैसे कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ मैं मार्किंग करके आपको समझाऊंगी कि अगर आपके पास स्केल्स नहीं है तो आप बिल्कुल स्केल से ऐसी शेप खुद घर में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले वही कि आपने लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई का निशान लगाने के बाद आपने चौड़ाई उसी तरह से साइज़ लेनी है जैसा कि पहले हमने स्केल्स के साथ कटिंग करते वक्त साइज़ लिया था, सेम उसी मेथड से आपने साइज़ ले लेना है। इसके बाद आपने लास्ट से 2.5 इंच का निशान लगाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया था। और फिर जो 2.5 इंच का निशान लगाया इसको और ऊपर वाले निशान को हम तिरछी सी एक लाइन बनाकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे, यानी कि जो हमने कंधे के ऊपर निशान लगाया और जो हमने चेस्ट वाली साइड पर कंधे पे निशान लगाया, दोनों के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। फिर ये जो सेंटर में निशान लगाया इसके भी सेंटर में एक हम निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इंच टेप को आप हाफ़ करके इसका साइज़ ले सकते हैं। इजीली आपके पास वो साइज़ आ जाएगा कि इसका हाफ़ क्या हो रहा है। इसके बाद इसके सेंटर में भी आप एक निशान लगाएंगे और ये जो निशान हम लगाएंगे इसके बैक साइड की तरफ से हम 1 सेंटीमीटर का निशान लगाकर इसको गुलाई देंगे और नीचे जो हाफ़ हमारा होगा उसमें आप आगे की तरफ से 1 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे और फिर इसको गुलाई देंगे। ठीक है, ऊपर वाले निशान में आपने पीछे की तरफ 1 सेंटीमीटर से गुलाई देनी है और नीचे वाले निशान से आपने आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद इसको गुलाई देनी है और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये भी एक सिंपल मेथड है जिसका। और अब देखिए ये 9 इंच पर हमारा शोल्डर आ रहा है। ये शोल्डर निशान लगाने के बाद जब हम इसको तिरछा नापेंगे तो ये परफेक्टली वही शेप बनेगी जो हमारी शर्ट का साइज़ हमने लिया। ठीक है, इसके बाद फ्रंट साइड पर हमने जितना बाजू खुला रखना है उतना निशान लगाना है। बाजूकात लोग यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, बल्कि लेग शेपर की मदद से आपने इसको शेप देनी है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो फिर ये जो चीज़ है जो शोल्डर के साथ आपका स्लीव्स आ रहा है यहाँ पर फैब्रिक लटकता है, इसकी फ़िटिंग नहीं अच्छे से बनती। अगर आप प्रॉपर लेग शेपर की मदद से इसको शेप देते हैं तो इसकी फ़िटिंग बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से आती है। अभी हमने डबल मार्किंग इसलिए की है कि एक मार्किंग हमारी सिलाई की है और दूसरी हमारी कटिंग की मार्किंग हो गई। ठीक है, ये हमारी सिलाई की मार्किंग जा रही है। अब हमने जैसे इसको शेप दी है लेग शेपर की मदद से, तो फिर यहाँ से जो हमारा फैब्रिक है लटकेगा नहीं, हमारा बाजू बिल्कुल फिटिंग में आएगा और जैसी हमारी बाजू की शेप है बिल्कुल वही शेप आएगी बाजू भी।
अब हम फ्रंट शोल्डर की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने 1 इंच तक इस फैब्रिक को उठा के ऊपर की तरफ रखना है। और ये देखिए खुद ब खुद आपको ये शेप जो है ना इसकी दिखाई दे रही है कि सेम इसी तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। पहले मार्किंग करके मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। इसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे फ्रंट शोल्डर की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये कटिंग करने से पहले मैं एक और बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर ये शेप आपको परफेक्टली नहीं भी आ रही, अगर आपको ज़्यादा फिटिंग इसकी फ़ील हो रही है, तो आप लेग शेपर को दूसरी शेप से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये इसमें डबल शेप्स हैं, एक फ्रंट साइड वाली शेप है और एक इसकी बैक साइड वाली शेप है। अगर आप इस शेप को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फिटिंग में आपका बाजू नहीं आता और लटकेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर आप इसकी जो डाउन वाली शेप है वो यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर फिटिंग वाली शेप होगी, ठीक है। ये देखिए एक ये शेप इसकी आ रही है, इस तरह से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। इसमें एक 2 सूत का फ़र्क होता है बस, लेकिन आपकी शेप जो है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। और अगर आप इसको फुल फिटिंग में लेकर आना चाहते हैं तो आप ये वाली शेप को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक स्केल को आप बहुत से तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसके जो फ़ायदे हैं वो जान लेते हैं। अभी फ्रंट शोल्डर की कटिंग करने के लिए जो डबल फ़ोल्ड कपड़ा है उसको हमने 1 इंच तक ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर जो है ना वो कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद ऑलमोस्ट हमारी जो स्लीव्स कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अगर आप इसकी शर्ट की आर्म होल की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, या फिर स्केल्स क्या मज़ीद यूज़ फिटिंग कैसे की जाती है कुर्ता स्टाइल में, ट्राउज़र में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी कि किस तरह से एक स्केल को हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप बहुत से ईज़ी जो तरीके हैं कटिंग एंड स्टिचिंग के वो सीख सकें। अगर आप शर्ट के आर्म होल की कटिंग भी बाकायदा रूल्स के साथ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि पार्ट 2, तो फिर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी जिसमें मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप शर्ट के आर्म होल की कटिंग कर। जब आपके स्लीव और आपकी शर्ट के आर्म होल की कटिंग परफेक्टली होगी तो तभी आपकी जो शर्ट की शेप है इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर की तरह से आप इसको स्टिच करना भी सीख पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।